Hello everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video we talk about POCSO Act 2012 with the amendment 2019. Guys, POCSO Act में अब तक हमने आपके साथ सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 44 तक कंप्लीट किया है. इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट चैप्टर 9 जो डील करता है मिसलीनियस को लेके. गाइज, इन दिस वीडियो ओनली टॉक अबाउट सेक्शन 44 जो डील करता है पावर टू मेक रूल्स. ठीक है, रूल्स को कैसे बनाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है. तो गाइज सबसेक्शन 1 में यही बताया गया है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर ये कोई भी रूल बनाती है हमें नोटिफाई कर दिया जाएगा ऑफिशियल गजट के थ्रू. ठीक, इस एक्ट के अंडर. तो अगर इन नेक्स्ट की बात करें, इसमें यही बताया गया कि कोई भी पर्टिकुलर लॉ बनाया जाएगा विदाउट, कभी कोई भी लॉ बनता है उसमें किसी भी रूल में मान लो कोई स्पेसिफिक रूल बना रहे हैं, उसमें क्या होगा, बिना डिस्क्रिमिनेट किए उसे जनरलिटी में मतलब आगे उसको लाया जाएगा लॉ को. उनके पास पावर है कि इस लॉ को बना सकते हैं, इसमें कुछ भी चेंजेस करने हो, जैसे कि इन्होंने गाइस बताया है नेक्स्ट पॉइंट में द मैनर ऑफ डिलीटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग और रिपोर्टिंग अबाउट द पोर्नोग्राफी मटेरियल. गाइस हमने पहले की वीडियो में सेक्शन 15 में ये चीज़ रीडिंग की थी कि अगर बच्चे के साथ कोई भी पोर्नोग्राफी बनती है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, उस मटेरियल में कोई भी डिलीटिंग होती है, मान लो उस चीज़ को बनाया, ठीक है, उसके बाद उसे डिलीट कर दिया, जो डिस्ट्रॉइंग कर दिया जाए, उसकी रिपोर्ट करनी है. ये चीज़ कहाँ पर बताई गई है, हमारे सेक्शन 15 के सबसेक्शन 1 में. ठीक, ये अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि ये आगे इसमें और भी अमेंडमेंट्स कर सकती हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि जो हमारा सेक्शन 15 है इसका सबसेक्शन 2 पोर्नोग्राफी जो मटेरियल है गाइस, इसकी रिपोर्टिंग की बात की गई है कि जिसको मान लो कि पोर्नोग्राफी मटेरियल है उसमें बच्चे की इन्वॉल्वमेंट है, चाइल्ड की, तो उसकी रिपोर्ट की बात की गई है हमारे सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में. आगे नेक्स्ट पॉइंट में बात हो रही है कि जो हमारे सेक्शंस हैं, सेक्शन 19 सबसेक्शन 4, सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 एंड 3 एंड सेक्शन 38, इसमें बात की गई है कि अगर बच्चा जब भी अपनी कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है, तो गाइस चाहे मान लो कि बच्चा के चाइल्ड क्या है, डिसेबल है, मेंटली डिसेबल्ड है, बच्चा क्या है, चाइल्ड इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन. ठीक है, वो नॉर्मल चाइल्ड नहीं है, सॉरी मैंने पर्सन बोल दिया, वो नॉर्मल चाइल्ड नहीं है. मान लो वो क्या है गाइस, अच्छे से सुन नहीं पा रहा, अच्छे से वो बोल नहीं पा रहा, जो उससे दोनों चीजें नहीं होती, ना उसे वो बोल पा रहा है ना वो सुन पा रहा है. कई बार क्या होता है बच्चों को दिखाई नहीं देता, तो वो क्या है अपनी बात अपने वे में, अलग वे में कहेगा. उसके लिए क्या है क्वालिफिकेशन, जो पर्सन भी को होगा, जो एक्सपर्ट पर्सन होंगे, ठीक, कोई भी ट्रांसलेटर हो गया, कोई इंटरप्रेटर हो गया, वो क्वालिफिकेशन की देखी जाएगी, उनका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, उनकी जो भी फीस होगी गाइस वो बताया गया है कि वो पेएबल होगा, जितना मेंशन किया गया है उसमें भी बताया गया है. ठीक, तो गाइस यही चीज़ें हैं कि जो रूल बनाए गए हैं, ठीक है, यही चीज़ है. जहाँ फिर अगर ये कोई भी पर्सन ने नहीं अपॉइंट कर रहे, मान लो कोई इंटरप्रेटर भी अपॉइंट नहीं करे, ट्रांसलेटर भी अपॉइंट नहीं करे, फिर क्या देखा जाएगा कि उसके बच्चे की कम्युनिकेशन कैसे अंडरस्टैंडिंग होगी, उसके फैमिली मेम्बर तो उससे बहुत देर से ब्रिंगिंग अप कर रहे, उसके साथ रह रहे, तो उसके बात को वो एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कर रहे होंगे. तो नेक्स्ट पॉइंट में बात हो रही है सेक्शन 19 सबसेक्शन 5, जिसमें बात हो रही है बच्चे की केयर की, प्रोटेक्शन की एंड इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट की. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में बात हो रही है अगर बच्चे को कंपनसेशन, सेक्शन 33 इसका सबसेक्शन 8, जिसमें बात हो रही है कि जो विक्टिम है, ठीक, जो पीड़ित पर्सन है, उसको बहुत सारी फिजिकली मेंटली इंजरी हुई है, उस इंजरी को गाइस उसे ड्यू टू रीजन उसे मेडिकल की नेसेसिटी है, तो उसे गाइस क्या होगा, उसे कंपनसेशन दिलाया जाएगा, पेमेंट होगी उस बच्चे को, चाइल्ड को. ठीक, तो ये चीज़ें भी हमारे सेक्शन 33 सबसेक्शन 8 में मेंशन है. ऑलरेडी हमने अब तक सारे का सारा POCSO एक्ट रीड आउट आपके साथ किया हुआ है. ठीक, देखोगे तो आपको पता चल जाएगा. इस पॉइंट में बताया गया है डी में कि गाइस जो भी हमारी सेंट्रल गाइस इसमें ये था कि सेंट्रल कमीशन हो गया, नेशनल कमीशन है, जहाँ फिर स्टेट कमीशन है. गाइस जो हमारा सेक्शन 44 है इसके सबसेक्शन 1 में बताया गया है जो हमारा नेशनल कमीशन है या हमारा स्टेट कमीशन है, ये अपने अपने लेवल पर, नेशनल की बात करें तो वो पूरे इंडिया की बात होगी, नेशनल की बात होगी, स्टेट की बात करो तो एक स्टेट की बात होगी. उसमें क्या होगा कि अपने अपने वे में देखेंगे कि जो हमारे POCSO एक्ट है इसके जो प्रोविजन है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या इसमें क्या क्या अमेंडमेंट की जरूरत है, ये बताई गई है चीज हमारे सेक्शन 44 में. ठीक, यही काम बनता है हमारी गाइस नेशनल कमीशन का एंड स्टेट कमीशन का.
तो अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। गाइज इसमें बताया गया है कि जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो गाइज वो क्या होता है, पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। वाइल इस सेशन में टोटल टाइम पीरियड कितना होता है, 30 डेज का। जब इसे गाइज ये 30 डेज के अंडर पास आउट हो जाता है, उसके बाद अगले नेक्स्ट सेशन में जाता है 1 and 2 मोर सक्सेसिव सेशन में। उसके बाद ही गाइज जब इसका एक्सपायरी सेशन से हो जाता है, एक्सपायरी टाइम हो जाता है, वो आगे आगे सेशंस में जाते हैं सक्सेसिव। मान लो ये जो कोई रूल बनाया है वो मान लो पास आउट हो गया, उसी का मतलब सक्सेसिव सेशंस। उसके बाद ये बोथ हाउसेस में जाता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस क्या है, राज्यसभा लोकसभा, दोनों हाउसेस से होते हुए जब वो रूल को वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जाकर वो नया रूल बनाते हैं, तो उसे क्या करते हैं, वो मॉडिफिकेशन। उन्हें लगता है भाई कि इसमें कोई ये वाला रूल है, इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो दोनों हाउसेस राज्यसभा लोकसभा अगर एग्री होते हैं तो देन उसके बाद ही कोई भी रूल पास होता है। फिर क्या होता है गाइज, फिर उस रूल को बनाया जाता है। अगर उसमें लगता है कि मॉडिफिकेशन करनी है, मॉडिफिकेशन करते हैं, चाहे एंगलमेंट के बेस के ऊपर। ये भी देखा जाता है कि इस रूल में पहले क्या था, इसकी वैलिडिटी कहाँ किस हद तक ये वैलिड था। और इसमें ये भी देखा जाता है कि इसमें किसी भी और भी जो रिलेटेड थिंग्स हैं और भी रिलेटेड चीज़ें हैं उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेट ना हो। ठीक था, जो पहले का जो लॉ था या इस लॉ है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस, कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। हाँ, जस्ट लॉ है तो वेलफेयर सोसाइटी के लिए ही होगा, ठीक। अदरवाइज भी हम देखें तो गाइज जब भी कोई भी लॉ बनता है, ठीक, उसमें क्या होता है, सबसे पहले वो पार्लियामेंट में ही जाता है। पार्लियामेंट के बाद ही गाइज वो हमारे बोथ हाउसेस राज्यसभा लोकसभा में जाता है। उसके बाद वहाँ से एग्री होने के बाद बोथ हाउसेस अगर एग्री हैं, उसके बाद वो गाइज लॉ बनाया जाता है। प्रेसिडेंट की गाइज क्या होता है कि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं, तभी वो रूल को लॉ बनाया जाता है, वो एग्जीक्यूट किया जाता है। ये इतनी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन गाइज, ये था हमारा सेक्शन 45 पॉक्सो एक्ट का। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज एक्वायर हुई है हमारी वीडियो से तो गाइज प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड इसका बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिए। उससे क्या होगा कि आपको जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक भी करना है, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।